सभी भैया ध्यान देंगे। पहले के वीडियो में आपने 6.3 में पीछे के 1 से लेकर के 6 तक के क्वेश्चन आपने पढ़े हैं। पीछे की वीडियो आप देखिए और उनको समझिए। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां आज बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 7वें में देखिए फिगर दिया गया है, जो कंडीशन दी गई है। आप सवाल को देखेंगे किताब में तो ये फिगर दिया हुआ है और क्या ज्ञात है, त्रिभुज ABC में शीर्ष लंब AD और CE परस्पर एक दूसरे को बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। साथ में हमको जो प्रूव करना है, सिद्ध करना है, तो 4 पार्टों में दिया गया है। त्रिभुज AEP और CDP ये समरूप ये सिद्ध करना है। त्रिभुज ABD और CBE समरूप सिद्ध करना है। त्रिभुज AEP और त्रिभुज ADB समरूप सिद्ध करना है। त्रिभुज PDC और त्रिभुज BEC समरूप सिद्ध करना है। तो समरूप की कंडीशंस आपको पहले से मालूम है। अगर समरूप की कंडीशंस में आप देखते हैं कि अगर किन्हीं दो त्रिभुजों में दो कोण बराबर है तो त्रिभुज समरूप हो जाता है। तो ज़्यादातर इसी कंडीशन में ये बनेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका फर्स्ट पार्ट में आते हैं, त्रिभुज AEP और CDP। तो इसमें देखते हैं हमारा ये लंब है और ये CB पर जो हमें दिया गया है उनकी, ये हमें पहले सिंस AD परपेंडिकुलर टू BC, AD BC पर लंब है और साथ में जो CE है CE परपेंडिकुलर टू AB, CE AB पर लंब है। ये हमें पहले से मालूम है, ज्ञात है। अब दोनों ट्रायंगल को ले लेते हैं जो हमें जिस पर कंडीशन तो हमें कंपेयरिंग करनी है। तो आपका है त्रिभुज AEP और त्रिभुज CDP AEP और CDP, इन दोनों त्रिभुजों से आपको लेना है और कंपेयरिंग करना है। तो आप देख रहे हैं दोनों त्रिभुजों में एंगल आपका, इन दोनों त्रिभुजों में आप देखेंगे CDP 90 अंश और AEP 90 अंश। प्रत्येक समकोण है, यह हमें पहले से मालूम है, इसी को दिखा देना है, दर्शा देना है। तो पहले आपका ट्रायंगल लिया है AEP, तो AEP का एंगल लेंगे AEP, एंगल AEP इज इक्वल एंगल CDP। और ये जो AEP और CDP दोनों क्यों बराबर है आपको दिखा देना है। यहाँ प्रत्येक एंगल 90 अंश का है, प्रत्येक समकोण है, इसलिए बराबर हो गए हैं। ये हमें मालूम था। दूसरे एंगल में देखेंगे तथा दोनों एंगल में देखेंगे कि एंगल APE और CPD दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं जो आपस में बराबर होते हैं। तो एंगल APE इज इक्वल एंगल CPD क्यों बराबर है? ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण, इसलिए ये बराबर हो गए। और जब ये बराबर है तो अभी कंडीशंस आपकी कौन सी लगेंगी? दोनों त्रिभुजों में एक दो कोण बराबर हैं, अलग अलग दो कोण बराबर है। तो समरूपता की एक ही कसौटी है आपकी, कोण की कसौटी है। इसलिए समरूपता, ये पीछे आपको बताया जा चुका है, समरूपता की AA की कसौटी से, नियम से, कसौटी से क्या हो जाएगा? जो आपके दोनों त्रिभुज लिए हैं ये आपस में समरूप हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा ट्रायंगल AEP समरूप त्रिभुज CDP। दोनों ट्रायंगल आपके समरूप है, यही हमको प्रूव करना था। AEP और CDP ये सिमिलर है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, समरूप है, यही हमको प्रूव करना था। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। इसकी के बाद दूसरे को देखिए, दूसरे कंडीशन को, तीसरे कंडीशन को और चौथे कंडीशन को आप देखेंगे। इसी में हम यहीं से बताते हैं। आप तीनों पार्ट सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ आप कर सकते हैं। देखिए सेकेंड में ABD
ए बी और डी लेना है, और दूसरा है सी बी ई, सी बी ई। तो ए डी बी और सी बी ई, ये देखें दोनों में एक एक कोण बराबर हैं। तो आपका पहला त्रिभुज है ए बी डी, ए बी डी में डी कोण समकोण है, और दूसरा है सी बी ई में ई कोण समकोण है। एक एक कोण बराबर हो गए दोनों त्रिभुजों में। और साथ में दोनों में देखिए, अगर हम ए बी डी लेते हैं और सी ई बी लेते हैं तो एक कामन उभयनिष्ठ कोण भी हो जाता है, अर्थात एक ही कसौटी से दूसरा भी समरूपित हो जाएगा। तीसरे पार्ट को देखिए, आपको स्वयं आप करेंगे, अगर कंडीशन में कहीं दिक्कत होती है तो बताइए। तीसरे पार्ट को देखिए, ए ई पी और ए डी बी। देखिए ए ई पी में ई कोण समकोण, ए डी बी में डी कोण समकोण, दोनों में देखें कोण ए ई पी में ए कोण है और ए डी बी में भी ए कोण है, तो ए उभयनिष्ठ है। तो ए उभयनिष्ठ कोण हो गया और एक एक कोण समकोण हो गए, तो ये भी समरूप हो गया। एक ही कसौटी समरूपता की ए या कोण एंगल की कसौटी से आपका ये भी त्रिभुज समरूप हो गया। चौथा पार्ट देखिए, पीडीसी ये ट्रायंगल पीडीसी, और दूसरा है बीईसी। देखिए पीडीसी में डी कोण समकोण और बीईसी में ई कोण समकोण, एक एक कोण समकोण हो गया, 90 के हो गए। इसके साथ दूसरा देखिए, दूसरे में अगर हम ले पी आपका जो है पीडीसी और दूसरा आपका लिया गया है बीईसी, तो पीडीसी और बीईसी सी कोण उभयनिष्ठ, दोनों त्रिभुजों में सी कोण उभयनिष्ठ है। तो यहाँ भी दो कोण बराबर, एक ही कसौटी से ये भी समरूप हो गया। तो सेकेंड, थर्ड और फोर्थ आप आसानी से कर सकते हैं। तो एक बताया गया है, अब बाकी करिए। इसी प्रकार की कोई परेशानी होती, कठिनाई होती है तो कमेंट्स बॉक्स में आप दें, अगले वीडियो में हमको पुनः करके दिखा देंगे। वैसे आप समझ में आ गया होगा। अगर पीछे का वीडियो ना आए तो पीछे की वीडियो पढ़ने के बाद ही आगे बढ़िएगा, क्योंकि कंडीशंस पीछे समझाई गई थी। तो इस प्रकार ये सेकेंड, थर्ड और फोर्थ स्वयं कर लेंगे आप। अगर ध्यान से इसको करेंगे तो बाकी अपने आप हो जाते हैं। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 अगर आप किताब से पढ़ेंगे, देखेंगे समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी। तो पहले आप समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी बनाइए। तो समांतर चतुर्भुज लिया गया, आपको ये बनाना है समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी। तो ये ले लेंगे समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी बनाइए। ये भुजा लिया और कंडीशंस इसकी जो दी गई हैं उसी के अनुसार बिंदुओं को रखेंगे, ए बी सी और डी। ये समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी जैसे कह रहा है। समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की बढ़ाई गई भुजा ए डी को आपको बढ़ाना है। तो बढ़ाई गई भुजा ए डी पर कोई बिंदु ई स्थित है। तो यहाँ पर बिंदु ए डी पर स्थित बिंदु ई एक बिंदु है। तो ई हमने ये बढ़ाई गई भुजा आपने ए डी को जो बढ़ाया उस पर एक बिंदु ई ले लिया। इसके बाद क्या कह रहा है, बीई भुजा सी डी को एफ पर काटे। बीई अर्थात बी और ई को आपको मिलाना है। तो बी और ई मिलाना है। तो ये आप देखेंगे बी और ई ये आपने लिया। तो बीई आपने मिलाया, बी और ई को मिलाया, जो सी डी को कहीं प्रतिच्छेद करता है, बिंदु एफ है, एफ पर प्रतिच्छेद करती है। अब प्रूफ क्या करना है, तो कंडीशन में प्रूफ करना है ए बी ई ये ट्रायंगल लेना है, ए बी ई और सी एफ बी ये दोनों ट्रायंगल लेना है और इस ट्रायंगल में आपको प्रूफ करना है। देखिए आप जानते हैं ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, अर्थात
ए एंगल और सी एंगल ये दोनों बराबर हो जाएंगे। क्यों बराबर हो जाएंगे? आप पहले जानते हैं पहले से कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण सम्मुख भुजाएं बराबर होगी। यहाँ तो सम्मुख कोण ए और सी ये दोनों बराबर होंगे। तो ए कोण त्रिभुज ए ई बी का है और आपका सी एफ बी का एंगल सी है, ये दोनों बराबर होंगे। आगे देखें कि ये एंगल ई और एंगल बी, अब ये देखते हैं। तो पहले एक अज्यूम करने के लिए हम पहले देखते हैं दो समांतर रेखाएं खींचते हैं। अगर ये समांतर रेखा आपने AD खींचा और ये BC खींचा, या कुछ नहीं, समझाने के लिए बात कर रहे हैं कि अगर दो समांतर रेखाएं हैं, ये बिंदु A और D, AD को आगे बढ़ाया जाएगा और ये बिंदु B और C है। तो अगर समांतर रेखा को, अगर ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखाओं को जब कोई रेखा प्रतिच्छेद करती है तो इनके एकांतर कोण बराबर होते हैं। जैसे ये रेखा प्रतिच्छेद करती है, इसका एकांतर कोण और ये एकांतर कोण आपस में बराबर होंगे। ये समांतर रेखा को आगे हमने इसे B से आगे की ओर बढ़ाया गया है, तो अगर ये इस रेखा को आगे बढ़ाएं तो ये समांतर रेखा को काटती है। क्योंकि AD और BC समांतर है तो AE और BC भी आपस में समांतर है। समांतर रेखाओं को काटने वाले एंगल बनेंगे ये एंगल, और ये जहाँ पर बिंदु प्रतिच्छेद करता है ये एंगल, ये दोनों एकांतर कोण बनेंगे। अर्थात एंगल बी ये और एंगल ई ये एकांतर कोण है। एकांतर कोण होने के कारण ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो दो कोण बराबर हो गए, अर्थात ये एक ही समरूपता की कसौटी बन गई और ये भी हमारा प्रूव हो जाएगा। अब इसको लिख करके इस बात को आप प्रदर्शित करेंगे, जो यहाँ पर समझाया गया है उसे प्रदर्शित करेंगे। तो पहले आप लिखेंगे सिंस चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है। जब समांतर चतुर्भुज है इसलिए समकोण कोण A बराबर कोण C। अब देखिए A को पढ़ना है तो A को हम लिख सकते हैं EAB, और C को पढ़ना है तो VCF या FCB इसको लिख सकते हैं। तो आपको A एंगल और C एंगल में कोई बंटवारा नहीं, तो सीधे कर दिया। A और C दोनों आपस में बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। आप यहाँ दिखा सकते हैं, में आप दिखा दीजिए अपने समझने के लिए। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, सम्मुख कोण है, इसलिए ये बराबर है। और साथ में देखेंगे तथा AD समांतर BC, जब AD BC के समांतर है इसलिए AD को ही आगे बढ़ाया गया है तो AE समांतर BC हो जाएगा। जब AD समांतर BC है तो AD को ही आगे बढ़ाया गया है तो AE रेखा BC के समांतर है, और AE तथा BC, AE और BC को ये तिर्यक रेखा, C को एक तिर्यक रेखा काटती है। तिर्यक रेखा कौन सी है? BE। तिर्यक रेखा BE काटती है। जब ये काटती है, प्रतिच्छेद करती है, तो क्या हो जाएगा? एकांतर कोण। ये और ये दोनों एकांतर कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। इसलिए एंगल E बराबर एंगल B। अब एंगल B E को प्रदर्शित करने के लिए AEB लिख सकते हैं। पूरा लिखना चाहें तो पूरा दिखा सकते हैं आप यहाँ पर। एंगल AEB बराबर एंगल CBF। क्यों बराबर है? एकांतर कोण है। आप यहाँ दिखा सकते हैं एकांतर कोण है, एकांतर कोण है इसलिए बराबर है। अब सब एकांतर कोण है इसलिए बराबर है। आगे इसलिए त्रिभुज आपको ले लेना है, इसलिए त्रिभुज जो आपको सिद्ध करना है ABE,
ए बी ई और त्रिभुज आपका सी एफ बी से। अब ये कंडीशंस को जो आपने लिया है इनको दिखा देते हैं। जैसे इसको इक्वेशन हमने फर्स्ट डाल दिया, इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड डाल दिया, इसलिए दोनों से लेंगे ए बी ई और सी एफ बी से आप दिखा देंगे एंगल 60 में आपने दिखा दिया एंगल ए बराबर एंगल सी इक्वेशन, तथा ये दिखा देंगे आपका एंगल जो है ए ई बी इज इक्वल एंगल सी बी एफ। ये इक्वेशन आपका फर्स्ट और सेकेंड है, समीकरण इसमें लिया गया, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड में सिद्ध किया जा चुका है, ये हम दिखा चुके हैं, प्रदर्शित किया जा चुका है समीकरण 1 से और ये समीकरण 2 से, ये आपको स्पष्ट किया जा चुका है। इसलिए समरूपता की ए की कसौटी से त्रिभुज आपका त्रिभुज ए बी ई समरूप त्रिभुज सी एफ बी ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, यही हमको प्रूव करना था। तो कंडीशन आपने देखा कि अगर आपने समझ लिया है तो अपनी बात को यहाँ रख सकते हैं। रखने के लिए शॉर्टकट भी हो सकता है, जितना पढ़ाना चाहे उतना पढ़ा भी सकते हैं, किंतु समझना बहुत ज़रूरी है कि ये भी हमारी समरूपता की कसौटी से ही बना और ए की दो कोण बराबर हैं। तो ये पीछे आपने थ्योरम पढ़ चुके हैं और इसे आप सीख भी चुके हैं, अतः ये आपने इसको प्रूव किया। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, हाँ सभी भैया ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ें, आप किताब में पढ़िए और उसको देखिए। देखिए दिया गया है त्रिभुज एबीसी, फिगर भी दिया हुआ है किताब में, आपका बना हुआ किताब देखेंगे और किताब के साथ प्रश्नों को जरूर देखना पड़ता है। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए एम पी समकोण त्रिभुज है, जिसमें कोण बी और कोण एम समकोण है, जिसे फिगर में भी स्पष्ट है। प्रूफ क्या करना है, त्रिभुज ए बी सी और ए एम पी समरूप सिद्ध करना है। और सेकेंड पार्ट में सी ए और पी ए का जो अनुपात है बी सी और एम पी के अनुपात के बराबर है। तो फर्स्ट पार्ट में देखिए त्रिभुजों से आपको पहले से मालूम है, तो इसको आप शो कर देंगे। मीन्स त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए एम पी समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज ये आपको ज्ञात है, समकोण है, जिसमें कोण V, तो पहले त्रिभुज है ABC, कोण B और कोण M प्रत्येक समकोण है, 90 अंश है। अब इसलिए दोनों की त्रिभुजों की तुलना करते हैं, इसलिए त्रिभुज ABC और इस त्रिभुज में, इसलिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज AMP से आप लेंगे कि कोण B इज इक्वल कोण M, ये आपको पहले से ज्ञात है, ये हमको ज्ञात है। और देखिए दोनों ट्रायंगल में आपको ध्यान देना है कि ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल AMP दोनों में ए कोण आपका उभयनिष्ठ है। ABC लेंगे तो भी कोण ए आएगा और AMP लेंगे तो भी कोण ए आएगा। तो कोण ए दोनों त्रिभुजों में है, कोण ए बराबर कोण ए, अर्थात उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ कोण दोनों में है। अब देखिए आप प्रॉपर्टी को ध्यान देंगे, दोनों प्रॉपर्टी में कि दोनों त्रिभुजों में दो कोण बराबर हैं परस्पर, कोण B कोण M 90 अंश के हैं, A उभयनिष्ठ है दोनों में। तो कौन सी प्रॉपर्टी बने, A की प्रॉपर्टी, समरूपता की A की प्रॉपर्टी से। इसलिए समरूपता की
ए की प्रॉपर्टी की कसौटी, कसौटी से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC त्रिभुज समरूप होंगे किससे, त्रिभुज AMP। तो त्रिभुज ABC और AMP सिमिलर त्रिभुज समरूप त्रिभुज होंगे। तो फर्स्ट पार्ट में आपको यही प्रूव करना था, तो ये आपका प्रूव हो गया। साथ में दूसरे कंडीशन को ध्यान रखेंगे, जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट जो आपको प्रूव करना है, अगर ये कंडीशन हम मान के चले पूरा जो आपने प्रूव किया है, इसी कंडीशन को हमें लिखना पड़ेगा कि ये समरूप प्रूव करना है। जब हमारा समरूप प्रूव हो गया तो इसकी अगले आयन जानते हैं कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। ये आप थोड़ा पढ़ चुके हैं, पीछे के वीडियो और देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो त्रिभुज दोनों समरूप ABC और AMP समरूप आपने प्रूव कर लिया। जब समरूप प्रूव हो गया तो संगत भुजाएं जो हमें आवश्यकता है, जैसे त्रिभुज ABC में B कोण समकोण है, तो कोण समकोण 90 अंश के सामने की भुजा ही कर्ण होती है, तो इसका कर्ण भुजा ले लें AC। त्रिभुज ABC की कर्ण भुजा AC और त्रिभुज AMP की कर्ण भुजा, ये न समकोण M है तो इसके सामने की भुजा AP आएगी। तो हमारी AC और AP, क्योंकि ABC की समकोण आपकी कर्ण भुजा AC बनेगी और AMP की कर्ण भुजा AP बनेगी। CA और AP का अनुपात, या PA का है, PA कह ले या AP कह ले, तो AP और CA का जो अनुपात होगा किसके बराबर होगा, BC। तो BC त्रिभुज ABC की लंबवत भुजा है और AMP की लंबवत भुजा क्या है, MP है। इसलिए ये कंडीशन अगर आप सेकेंड को प्रूव करना है तो परीक्षा में आपके दोनों नहीं प्रूव करवाने के लिए आएगा, या तो ये पहला आएगा या दूसरा। तो अगर दूसरा देता है क्वेश्चन तो ये कंडीशन पूरी आपको करनी पड़ेगी। आगे हम शॉर्ट में कह देते हैं, यदि फर्स्ट से जो क्लियर हो गया है ये समरूप है, इसलिए सीधे सेकेंड में कहेंगे समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। इसलिए समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो ये प्रूव करने के लिए ये सारी कंडीशन आपको देना पड़ेगा, समाप्त होती है। इसलिए आपका ये प्रूव हो गया। CA PA E आपका आ गया BC और बटे MP, ये प्रूफ हो गया। बस याद ये रखना है CA और इसमें CA भुजा ABC की कर्ण भुजा है, CA भुजा त्रिभुज ABC की कर्ण भुजा, और ये जो भुजा आपकी AP है त्रिभुज AMP की कर्ण भुजा, तो कर्ण भुजाओं का अनुपात है। और BC ABC की लंबवत भुजा है और MP AMP की लंबवत भुजा है, तो ये लंबवत भुजाओं का अनुपात ये दोनों आपस में बराबर है। हम यही प्रूव करना है। तो यह आपको सभी भैया ध्यान दे रहे हैं कि अगर सेकेंड प्रूव करवाता है तो ये सारी कंडीशंस आपको प्रूव करना है, क्योंकि ये प्रूव कर चुके हैं तो इसी आधार पर हम ये लिख सकते हैं। तो ये भी कंडीशन आपकी प्रूव हो जाती है। अगर केवल सेकेंड पार्ट आता है तो ये सारी कंडीशंस आपको देना पड़ेगा, इसके बाद ही ये प्रूव होगी। अब आगे क्वेश्चन नंबर 10 आप पढ़ेंगे और प्रयास करेंगे तो आपका प्रूफ हो सकता है, स्वयं आप कर सकते हैं। तो 10वां और आगे भी आप प्रयास कर सकते हैं। तो इसको देखिए, कोई परेशानी होती है आराम से समझिए, पीछे की कंडीशंस को, जो पीछे की वीडियो आपने नहीं देखा है उनको देखिए, देख करके सभी भैया सभी वीडियो को देखिए, फिर आगे की क्वेश्चन तभी आपकी समझ में आएंगे। तो इन वीडियो को आपको देखना है, को समझना है, अगले दिन आगे चर्चा होगी। और ये समझने के लिए वीडियो को देखिए और उसको सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए और हमसे सब्सक्राइब करके ही जुड़ जाइए। जब जुड़ेंगे तब पीछे कंडीशंस आपको सभी समझ में आएंगी। क्रमशः सभी वीडियो को आप बार बार देखते रहिए तो बिल्कुल भी समझ में आ जाएगा। अगले दिन आगे जो आपको कठिनाई हो कमेंट्स बॉक्स में लिखें, हम आपकी सारी समस्याओं को दूर करेंगे। ओके।